नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता नाग बंजारे। हम यहाँ पर ब्रह्मकांड की चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था कि ऊर्जा स्तर से हमारे जीवन में कैसे कैसे पड़ाव आते हैं और किस प्रकार से हमारा जो प्रकार है वो उसमें बनता है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को जीते हैं और हमारे जीवन में किस प्रकार से समस्याएं आती हैं। सबसे पहले हम निम्न स्तर की बात करेंगे। जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ को समझने लगता है, भक्ति मार्ग में भक्ति करने लगता है, तो वह उसके मन में धीरे धीरे अच्छाई उत्पन्न होने लगती है। ऊर्जा स्तर के आधार पर उसमें अच्छाइयों का समावेश होने लगता है। वह लोगों में समत्व भाव दिखने लगता है, लोगों की सेवा करने लगता है। किसी भी व्यक्ति का सबसे पहला जो पाठशाला होती है वह उसका खुद का परिवार होता है। वो व्यक्ति जो है जिसमें अच्छाइयाँ आने लगती है वो अपने परिवार के प्रति समर्पित होने लगता है और उनके लिए वह हर वो चीज़ करने को तैयार रहता है जिससे कि अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनकी भलाई हो सके। किंतु धीरे धीरे उसके जीवन में काफ़ी समस्याएं आने लगती हैं। चूँकि हर व्यक्ति अपने अपने विचारों में लीन होता है, अपने अपने अनुभवों में लीन होता है। इस कारण से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को उतना नहीं समझ पाता जितना कि वह समझ सकता है। और जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को नहीं समझता और तब जो व्यक्ति दूसरे के लिए कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो वह दुखी होने लगता है कि मैं दूसरे व्यक्तियों को इतना सहयोग करता हूँ या इतनी उनकी मदद करता हूँ और या उनके लिए इतना सेवा भाव रखता हूँ, लेकिन सामने वाले उस बात को समझ नहीं पाते। यह कम या अधिक हर व्यक्ति के साथ में ये चीज़ होती है। और चूँकि व्यक्ति अपने जो भी काम है जो वह किया होता है दूसरों के लिए, वो ये आशा रखता है कि सामने वाला व्यक्ति भी उसके जो भी उसने कृत्य किया है, जो भी उसके लिए सेवा किया है, उसको वह अपने सेवा भाव से या अपने व्यवहार से उसकी पूर्ति करे। किंतु ये जो भावनाएं मन में होती हैं कि हमने जो किया उसका सामने वाला एहसास समझे और उसके परिणाम स्वरूप सामने वाला भी वैसा व्यवहार करे। किंतु हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में व्यस्त होने के कारण से यह कहें अपने अपने भावनाओं और अपनी अपनी फीलिंग्स या अनुभव के में ही वे व्यस्त रहते हैं और इस कारण से दूसरे व्यक्ति को कई बार नहीं समझ पाते। कई व्यक्ति समझते हैं, कई व्यक्ति नहीं समझ पाते हैं। किंतु जो व्यक्ति इस कर्म को करता है, दूसरों की सेवा करता है, वह इसी कारण से दुखी रहता है कि उसकी भावनाओं को लोग नहीं समझ पा रहे हैं और इस परिस्थिति में वह हतोत्साहित महसूस करता है और धीरे धीरे यदि वह अपनी भक्ति भावना में सतत रहता है और भगवान पर पूर्ण विश्वास करते हुए यदि वह लगातार भक्ति भाव में रमा रहता है तो धीरे धीरे इस भावना से वह ऊपर उठने लगता है और दूसरों की सेवा करते हुए उनसे जो भी सेवा करता है उसे वापस प्राप्त करने की इच्छा खोने लगता है और धीरे धीरे उसके मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगता है और यही वैराग्य उसके जीवन को उच्च स्तर पर पहुंचाने में सहायक होता है। वस्तुतः लोग जब ये वैराग्य की भावना उनके मन में आती है तो वह हार मानने लगते हैं और भगवान पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। इसके आगे वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो सतत भगवान पर विश्वास करते हैं, उनकी सत्ता पर विश्वास करते हैं और ये समझते हैं कि जो भी भगवान कर रहे हैं उनके साथ में वो उनकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। सामान्य परिस्थिति में यदि किसी व्यक्ति को सुख दिया जाता है, यानी कि यदि वो किसी सुख की कामना कर रहा है, किसी अपने रिश्तेदार से कुछ प्राप्त करने की का
कामना कर रहा है और वो प्राप्त हो जाता है, तो उसे फिर ऊर्जा स्तर के ऊपर जाने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि भक्ति मार्ग में वैराग्य तक पहुंचना बहुत ही आवश्यक होता है। तभी वह अपने पांचों इंद्रियों के जो मोह है और जो लोभ मोह माया अहंकार है, इन सबसे वह ऊपर उठ सकता है, जब तक कि उसके में वैराग्य की भावना ना आ जाए। तो इस प्रकार से यदि हमें कोई लाभ प्राप्त हो जाता है जीवन में, तो हमारा ऊर्जा स्तर वहीं का वहीं रह जाता है, या फिर हम उस ऊर्जा स्तर से भी निम्न स्तर पर आ जाते हैं। क्योंकि जब स्वार्थ हमारे मन में आता है, तो वो स्वार्थ के कारण से हमारा लोभ और बढ़ता जाता है और हम स्वार्थी होने लगते हैं, और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम किसी भी निम्न स्तर पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, और उन समस्याओं के बाद जब हम में वैराग्य आता है, और वैराग्य आने के कारण से हम इन जो भी हमारे जो आवश्यकता है या हमारा जो स्वार्थ है, हम उसको फिर भूलने लगते हैं, उसको फिर हम सोचना बंद कर देते हैं, और वैराग्य से फिर हम आगे उच्च स्तर पर जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो प्रक्रिया हमारे जीवन की है वो आपको समझ आई होगी, कि क्यों हम जब भक्ति भाव में लीन होते हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। समस्याएं जो हैं हमको आगे बढ़ाने के लिए, हमारी ऊर्जा स्तर को ऊपर करने के लिए एक ऊर्जा का काम करता है। और जब हम अपने क्षमता को और बढ़ाते हैं, जिस प्रकार से हम कभी वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हम अपने वर्कआउट को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। हमारे जो शारीरिक कार्य होता है, एक्सरसाइज होता है, उसको हम धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार से बढ़ाते हैं, और तभी हम अपने उस क्षमता को बढ़ा पाते हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जब कष्ट आता है, तो हम हमारी जो चेतना है और हमारी जो ऊर्जा स्तर है उसको बढ़ा पाते हैं और अगले उच्च स्तर तक पहुंच पाते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है ये क्रमशः चलता है, और इसीलिए जब भक्ति किया जाता है तो हमारे जीवन में इस प्रकार के लक्षण जो हैं वो आने लगते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और आगे आपके जीवन में जब कष्ट आए तो उसके मूल अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। हम अपने जीवन में उम्मीदें पालते हैं और या किसी व्यक्ति से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। वो अपेक्षाएं ना रखकर आप यदि केवल अपना कार्य करें और उसके परिणाम पर ध्यान ना दें, तो आप अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ा सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।